नमस्कार, मैं मीतानंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पाषाण काल पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग पाषाण काल से जो पहले जो टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों काल के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब उससे आगे जो क्लास है, उससे आगे जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है पाषाण काल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पाषाण काल को स्टोन एज। ठीक है, पाषाण काल, चूंकि एग्जाम में पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप लोग का कोई भी एग्जाम हो, वो यूपीएससी का रहे, चाहे वो स्टेट पीसीएस का रहे, बीपीएससी का रहे, रेलवे का रहे, एसएससी का रहे, हर एग्जाम में पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्यों नहीं इसको एक अच्छी तरीके से इसके बारे में जान लें, ताकि पाषाण काल से क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वहां से एक भी क्वेश्चन मेरा छूटे नहीं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और काल का मतलब हो गया समय। ठीक है, जो पत्थर का स्टोन हो गया और समय का एज हो गया टाइम पीरियड। तो पाषाण काल का मतलब हो गया पत्थर का समय। अब कहिए कि पत्थर का समय से यहां क्या मतलब है, पत्थर का क्या समय होता है, पाषाण काल क्या है, वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि अब यहां पे पत्थर का समय यहां दिया गया है, तो अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि पत्थर का समय क्यों दिया गया है। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, आज से कई लाख वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे, उसके द्वारा, उस सभी के द्वारा जो उपयोग करता था, चाहे वो खाने के लिए जो एक किसी के द्वारा जैसे कि शिकार करता था, तो वो शिकार किसके माध्यम से करता था, पत्थर के माध्यम से, पत्थर मार के शिकार करता था। रहने के लिए पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे, तो पहाड़ जो हो गया पत्थर की गुफा में रहते थे, वहां भी पत्थर का ही यूज हो गया। और आग का जो आविष्कार हुआ, दो पत्थर के रगड़ने से ही आग का आविष्कार हुआ। तो मुख्यतः पत्थर से ही संबंधित ज्यादातर उपयोग हमारे जो पूर्वज से उस समय के लोगों के द्वारा पत्थर का ही ज्यादातर उपयोग किया जाता था, इसलिए उसको पाषाण काल के अंतर्गत रख दिया गया है। समझ गए पाषाण काल। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है। अब पाषाण काल जो है, इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो समय है, बहुत है। आज से कई लाख वर्ष पहले से लेकर नव पाषाण, जो पाषाण काल, देखिए कब से इसका काल है वो हम लोग समझते हैं। पाषाण काल, ये जो है पाषाण काल को हमारे विद्वानों ने या इतिहासकारों ने इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से, यानी इसके स्टडी के लिए, इसके अध्ययन के लिए तीन कालों में बांट दिया, इसको तीन भाग में बांट दिया पाषाण काल को। वो तीन काल हमारा कौन कौन हो गया, यहां पे ध्यान दीजिएगा। पूरा पाषाण काल, सॉरी, मध्य पाषाण काल, और तीसरा हो गया हमारा नव पाषाण काल। ये हमारा ये तीन काल हो गया। पाषाण काल को इसी तीनों कालों में बांट दिया गया है इसके स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा काल रहा है पाषाण काल का समय। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग इंग्लिश में पेलियोलिथिक पीरियड के नाम से जानते हैं। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक पीरियड हो गया, और नव पाषाण काल को
नियोलिथिक पीरियड हो गया। ये तीनों काल हो गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जिसको कि पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब हम लोग ये तीनों कालों को अलग अलग से जानेंगे, तीनों कालों के बारे में अलग अलग से जानेंगे और विस्तृत जानेंगे, कुछ अच्छा जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में तीनों काल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पे पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो गया है। पूरा पाषाण काल, सबसे पहले इसका जो है समय है, इसका जो काल है, इसका जो समय है पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड, ये जो समय है, इसका जो काल है, पच्चीस लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका टाइम पीरियड दे दिया रहेगा, पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल का, तीनों काल का टाइम पीरियड दिया रहेगा। तो आपको तीनों काल का टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानिएगा तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा आंसर। तो इसका जो है टाइम पीरियड जानना बहुत जरूरी है। इसका जो पूरा पाषाण काल का जो क्या है समय हो गया, समय ही दे देते हैं। समय 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। अब यहाँ 25 लाख वर्ष पूर्व की जगह पे कहीं कहीं आप लोग ये भी पढ़े होंगे या देखे होंगे 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व, 2.5 मिलियन वर्ष, इसको 2.5 मिलियन वर्ष। अब ये मिलियन में 25 लाख वर्ष को ये मिलियन में इस प्रकार भी लिखा जाता है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसके बदले में ये कैसे लिखा गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अगर आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं देखिए 25 लाख वर्ष को 2.5 मिलियन वर्ष कैसे लिखा गया है। क्योंकि अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे एक चीज होता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन का जो वैल्यू होता है वो 10 लाख होता है। तो यहाँ पे 2 मिलियन में कितना हो जाएगा, 20 लाख। तो 2.5 जैसे कि मान लिया जाए यहाँ 1 है, इसका आधा कितना हो गया 0.5, तो 1 का वैल्यू 10 लाख है, तो 0.5 इसका आधा ना हुआ, इसका आधा 5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया। तो 2 पॉइंट कितना है 2.5 है, तो 2 का हमारा हो गया 20 लाख। अब 0.5 तो 0.5 का, हाँ 0.5 का 1 मिलियन का 10 लाख हो गया, तो 0.5 का 5 लाख हो गया, तो 20 लाख प्लस 5 लाख तो 25 लाख ये हमारा हो गया। तो जो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक है, इसको हम लोग जान चुके हैं। अब इससे आगे हम लोग सीखते हैं। तो ये समय का जो है जानना बहुत जरूरी है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अब जो है कि इस समय के लोगों के द्वारा, इस समय जो लोगों का जो जीवन शैली था, लाइफ स्टाइल था, ठीक है, जीवन शैली जो था जो लाइफ स्टाइल था वो कैसा था पूरा पाषाण काल के समय। आज से 25 लाख वर्ष पहले जो हमारे पूर्वज थे उसका जीवन शैली कैसे था, वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, वो कहाँ रहते थे, ये सभी के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है।
और ये जानकारी प्राप्त कैसे होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। पुरातात्विक स्रोत जो है, अभिलेख से, पुरातात्विक स्रोत से, अवशेष से, उत्खनन से, ये सभी चीज़ों का अध्ययन करके हमारे इतिहासकारों के द्वारा अध्ययन करके उस समय के आज से 25 लाख वर्ष पहले का जो है, उस समय के लोगों के द्वारा जो जीवन शैली था उसका अध्ययन किया जाता है। तो उस समय का जीवन शैली जो था, ये मुख्यतः इनका जो था ये आखेटक थे। ये क्या थे? आखेटक अर्थात शिकारी थे। ये शिकार करके खाते थे, इसका जो भोजन था ये शिकार करके खाते थे। ठीक है, ये शिकार करके खाते थे। चूंकि इस समय पूरा पाषाण काल के समय के जो लोग थे, उस समय के लोगों के द्वारा खेती करना नहीं जानता था। पूरा पाषाण काल के समय के जो लोग थे, इस समय के लोगों के द्वारा खेती करना नहीं आता था। तो जब खेती करना नहीं आता था या पशुपालन करना भी नहीं आता था, पूरा पाषाण काल के समय पशुपालन का भी कोई ज्ञान नहीं था, वो पशु पालने का तरीका नहीं जानता था। यानी कि एक तरह से कहिए कि वो बिल्कुल कुछ भी उसको मालूम नहीं था। जैसे नेचुरल लाइफ जिसको बोले जाते हैं, नेचर, जो भी नेचर है, नेचर में है, उसी से उसका जीवन यापन चलता था। प्रकृति के दिया हुआ जो भी चीज है, उसी चीज को खाकर वो अपना जीवन यापन करता था। तो प्रकृति के दिया हुआ चीज क्या क्या हो सकता है? एक तो शिकार करके बहुत जानवर है, पशु है, पक्षी है। दूसरा जो है फल है, फल फूल, ये सभी जो है इत्यादि। इसका जो मुख्य भोजन था वो वही था, शिकार करके खाता था। साथ ही जो वृक्ष पर फल फूल रहते थे, यही ना नेचुरल चीज, यही ना है, यही सब इसका मुख्य भोजन हुआ करता था पाषाण काल के समय के लोगों के द्वारा। साथ ही साथ इनका जो हथियार था, इनका जो ये औजार, इनका जो औजार था या हथियार था, ठीक है, ये पत्थर के ही बने हुए थे। ये किसके बने हुए थे? पत्थर के ही बने हुए थे। क्योंकि उस समय के लोगों के द्वारा इतना बुद्धि उसके लोगों के द्वारा विकास नहीं हुआ था कि वो कुछ इन्वेंशन कर पाए। तो जो भी प्रकृति के द्वारा था वो पत्थर के ही बने हुए जो है जो औजार का प्रयोग करता था, या हथियार के रूप में पत्थर का ही औजार बनाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो पत्थर का जो हथियार था, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछा जाता है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आई है, इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम इसको याद ही कर लेना है आपको कि ये जो पत्थर का जो बना हुआ औजार था, ठीक है ना, तो सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया गया था? पूरा पाषाण काल के दौरान जो उस समय के लोगों के द्वारा जो प्रथम औजार, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो प्रथम औजार थे उस समय के लोगों के द्वारा, तो क्या था? तो वो था हस्त कुठार, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हैंड एक्स, हैंड एक्स, जिसको कि कुल्हाड़ी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी। यानी कि ये पत्थर का ही औजार था, ये हस्त कुठार था, जो हस्त, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, हस्त कुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। वो अभी का कुल्हाड़ी जो है क्या रहता है? लकड़ी रहता है, उसके बाद आगे लोहा दिया रहता है, लोहा का औजार रहता है। लेकिन उस समय पत्थर का ही जो है हैंड एक्स का प्रयोग करता था। ये जो प्रथम औजार था ये क्या था? हस्त कुठार। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या इसी को हैंड एक्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जो औजार का प्रयोग किया गया, पत्थर के औजार का प्रयोग किया गया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था
हस्त कुठार, जिसको कि हैंड एक्स कहते हैं। और ये हस्त कुठार जो है सबसे पहले कहाँ मिला था? ये जो हस्त कुठार था, ये हस्त कुठार जो हथियार था, औजार था पत्थर का, ये कहाँ मिला था? ये इसका जगह जो था अतिरंपकम, ये तमिलनाडु में। ये जो अतिरंपकम है तमिलनाडु में, चेन्नई के पास। ये जो तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, अभी वर्तमान में, पहले इसका नाम था मद्रास। पहले चेन्नई का नाम क्या था? मद्रास। तमिलनाडु के पहले राजधानी हुआ करता था मद्रास, अब मद्रास का नाम चेंज करके चेन्नई। तो चेन्नई के पास ये जगह है अतिरंपकम। ये अतिरंपकम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक सबसे पहले प्रथम औजार का प्रयोग, साथ ही ये जो औजार मिला था कहाँ मिला था? अतिरंपकम में। अतिरंपकम कहाँ है? तमिलनाडु, चेन्नई के पास। तमिलनाडु का ये राजधानी हो गया चेन्नई। और ये जो पत्थर का जो औजार था हस्त कुठार, ये सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? ये जो हस्त कुठार खोजा गया था, ये सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था? वो थे हमारे रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा ये जो हस्त कुठार था, हैंड एक्स, इन्होंने ही अतिरंपकम में ये इसकी खोज की थी, हस्त कुठार की। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो सबसे पहले जो पत्थर का, जो हस्त कुठार का खोज की, किसने खोज की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहां पे खोज की? अतिरंपकम। और यहाँ पे और एक जगह जो है उस समय के जो मिले थे पत्थर के औजार, एक और नाम है पल्लवरम। ये भी तमिलनाडु में ही है। लेकिन नहीं, याद क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा अतिरंपकम में। पल्लवरम भी एक जगह है वहीं पे, वहां भी मिला हुआ है पूरा पाषाण कालीन का जो है औजार पत्थर का। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है, दिखाई दे रहा है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है, इसको जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को इसीलिए इसको प्रागैतिहासिक काल के जो है जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को, प्रागैतिहासिक काल का जनक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, टोटल यहाँ पे फैक्ट क्या हो गया? देखिए, आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी हमारा हो गया। एक फैक्ट हमारा यहाँ हो गया, इसका समय पूरा पाषाण काल का। दूसरा जो हमारा हो गया, एक यहाँ से भी पूछा जाता है पूरा पाषाण काल का जीवन शैली क्या था? शिकार करके खाता था या भोजन पका करके खाता था? तो यहाँ पे शिकार करके खाता था। एक यहाँ पे हो गया, ये जो उस समय के जो औजार थे या हथियार थे, वो किस चीज के बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे या लोहा का बने हुए थे, तांबा का बना हुआ था? तो पूरा पाषाण काल के समय जो औजार या हथियार बनता था वो पत्थर के ही बनते थे। और जो उस समय का जो पहला जो औजार था, प्रथम जो औजार था या हथियार था, उस औजार का नाम क्या था? हस्त कुठार, जिसको कि इंग्लिश में हैंड एक्स कहते हैं। इसी को कुल्हाड़ी भी कहते हैं, हस्त कुठार को। ये पत्थर के ही बने होते थे। और इस हस्त कुठार को जो है, ये सबसे पहले कहाँ मिला? ये हस्त कुठार कहाँ मिला? ये अतिरंपकम एक जगह है तमिलनाडु में, एक जगह है अतिरंपकम। वो वहां पे, इनके जो कैपिटल है चेन्नई, चेन्नई के पास एक जगह अतिरंपकम है, यहीं पे जो है ये हस्त कुठार मिला था। और इस हस्त कुठार की खोज किसने की थी? ये रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, इसीलिए इसी आधार पर जो हमारा पूरा पाषाण कालीन का जो प्रथम औजार जो उन्होंने खोजा हस्त कुठार, इसी के लिए रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है ना, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग को रिवीजन करने में बहुत
आसान होगा, क्योंकि आप लोग समझ तो गए ही हैं, बस इसको जैसे देखिएगा एक बार पूरा माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सभी अगर पढ़िएगा इस तरह कॉन्सेप्ट के साथ ना, क्योंकि ये पाषाण काल जो है ना, ये थोड़ा सा जैसे नाम इतना बड़ा बड़ा है, प्राग ऐतिहासिक काल, तो आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इतना बड़ा बड़ा नाम देखते ही जो है स्टूडेंट क्या हो जाता है, इससे भाग जाते हैं, इससे छोड़ते हैं। पाषाण काल से अगर 1-2 क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर जो ये जिस स्टूडेंट ने इसको पढ़ लिया है वो तो बना देंगे, और आप कितना क्या क्या चीज छोड़ के भाग सकते हैं। आप छोड़ के भागिएगा तो जो उसको पढ़ा हुआ है वो बनाएगा, तो मेरिट में उसका नाम आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। समझ गए ना? तो आपको मेरिट में नाम आने के लिए क्या करना है, सभी जो बनाया है उससे ज्यादा बनाइएगा, तभी ना मेरिट में नाम आएगा, तभी ना आप जो है कि क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के परीक्षा में। तो आपको हमेशा कंपटीशन करना है एक दूसरे से। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि हम हमेशा अगले से ज्यादा जाने। तो अगले से ज्यादा जानने के लिए क्या होता है, अगले से ज्यादा जानने के लिए हम वो टॉपिक जो कि वो नहीं पढ़ा है वो टॉपिक को हम पढ़ लिए, ताकि अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए तो हम बना देंगे, तो मेरिट में नाम मेरा आएगा ना कि उसका आएगा। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखिएगा जो भी है, उसमें हो सकता है कि सभी एग्जाम में जो जैसे कि मान लिया जाए कि यूपीएससी है, हो सकता है कि इस साल नहीं पूछा है, लेकिन इससे पहले साल में जरूर पूछा जाएगा, उसमें पूछा गया होगा। ठीक है ना? और खासकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो नेट जेआरएफ के लिए, नेट जेआरएफ जो होता है ना, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जो हिस्ट्री को ऑप्शनल लिए हुए हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल लिए हुए हैं, उसमें तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है 100%। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में लेक्चरर बनना है, तो आप हिस्ट्री से, अगर इतिहास से करना है नेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, तो ये जो बता रहे हैं टॉपिक, इस टॉपिक को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता, पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या बताएं, उस समय के लोगों का जो भोजन था, शिकार करके खाता था, वो रहते थे पहाड़ों, पत्थरों की गुफाओं में, पहाड़ों की गुफाओं में रहते थे। कहाँ रहते थे? गुफा में। वो जो रहते थे गुफा में रहते थे, गुफा पहाड़ का। तो गुफाओं में जो रहते थे, तो वो गुफा के अंदर जो है, जब देखिए कुछ न कुछ उस समय के लोगों को धीरे धीरे उसके बुद्धि में विकास होते चला गया। ठीक है, तो जब वो पहाड़ों की गुफाओं में जब वो रहते थे, तो उस समय के लोगों के द्वारा उसमें जो है चित्र बना दिया गया है। पहाड़ों में क्या बना दिया गया है? चित्रकारी किया हुआ है। उस समय के लोग, आज से 25 लाख वर्ष पहले के लोगों के द्वारा चित्रकारी किया गया है पहाड़ों की गुफाओं में। ठीक है ना? ये गुफा में क्या किया गया है? चित्रकारी, जिसको कि बोलते हैं गुफा चित्रकारी हो गया पहाड़ों की गुफा में। ठीक है, केव पेंटिंग, केव पेंटिंग, इसको केव पेंटिंग कहते हैं। गुफा चित्रकारी, गुफाओं के अंदर चित्र किस चीज का होता था? वो शिकारी का, शिकार जो करके आते थे, शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है, कि जो है जानवर का शिकार करते हुए, जो उस समय के लोगों के द्वारा शिकार करते हुए चित्र बनाया गया है। पक्षी का चित्र बनाया हुआ है, जानवर का चित्र बनाया गया, यानी उस समय जो भी उसके नजर में दिखता था वो उसका चित्र बनाया गया है। तो ये कहाँ पे पता चलता है, कैसे, कहाँ भाई, किस गुफा में? आप लोग को अगर मान लिया जाए, ये भी क्वेश्चन उठता होगा कि ये कहाँ देखे होंगे, ये अभी गुफा कहाँ, अभी भी ये गुफा है जो कि चित्रकारी बनाया हुआ है। ठीक है ना? उस गुफा का नाम है भीम बेटका। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है, ये एमपी में है। ये जो भीम बेटका है, भीम बेटका, ये भीम बेटका जो है
भीमबेटका जो है इसी में गुफा चित्रकारी किया गया है पूरा पाषाण काल के लोगों के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भीमबेटका। ये जगह पूछ देगा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। जिला पूछेगा मध्य प्रदेश के रायसन, रायसन जिला, रायसन जिला। ये रायसन जिला में भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफा यहाँ पे उस समय के लोगों के द्वारा चित्रकारी किया गया है, जो कि हमें भीमबेटका की गुफा से पता चलता है। तो ये भी उस समय था। धीरे 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 आग, देखिए धीरे उस समय जब कच्चा सब चीज शिकार करके खाता था, तो ऐसा ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आग का जो आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल का, जो सबसे मध्य पाषाण काल शुरू होने से पहले, यानी पूरा पाषाण काल के लास्ट समय, पूरा पाषाण काल के जो लास्ट समय है। अब लास्ट समय क्या है, कैसे जानेंगे कि लास्ट समय है? थोड़ा सा यहां से एक बार समझ लीजिए कि जो पूरा पाषाण काल है ना, पूरा जो पाषाण काल है, इसका जो लास्ट समय है क्या है, इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ध्यान दीजिएगा। तो पूरा पाषाण काल का शुरुआती समय निम्न पूरा पाषाण